स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9 क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड चैप्टर 4 कैदी और कोकिला का संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित काव्य सौंदर्य भी इसमें हम आपको बताएंगे। और स्टूडेंट, इसके पहले के जो पद हैं उसको हम आपको अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं और आज इसका जो पद हमने लिया है आगे का वो है तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ इसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 4 कैदी और कोकिला से ली गई हैं और इस कविता के कवि श्री माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तुत कविता में ब्रितानी शासन के शोषण का कवि ने खूबसूरत वर्णन किया है, जिसमें भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ किए गए दुर्व्यवहारों यातनाओं का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कोयल से कहा है। कोयल एक संकेत है और कोयल को यहाँ पर माध्यम बनाते हुए कवि कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। मैं गुलाम हूं और तुम आजाद हो, यानी मुझे कारागार में डाला गया है और तुम आजादी से कहीं भी उड़ सकती हो। तुम हरे भरे पेड़ों की एक डाली से दूसरी डाली पर घूम सकती हो और मैं इस काल कोठरी में बंद हूं, यानी जेल की जो 10 फुट की जेल की चार दीवारी है उसके अंदर कवि बंद है। और आगे कहते हैं कि कोयल से तुम्हारे लिए तो पूरा आकाश खुला है और तुम पूरे आकाश में कहीं भी उड़ सकती हो, लेकिन मेरे पास तो एक 10 फीट की, 10 बाई 10 बोला जाता है, 10 फीट की एक छोटी सी अंधेरी काल कोठरी है। अंधेरी काल कोठरी इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से रोशनी का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, ना ही खिड़कियां हैं और ना ही किसी तरह का माध्यम है जहां से कि सूरज की रोशनी या कहीं से प्रकाश आ सके, तो इसलिए इसको काल कोठरी बोला गया है। और कहते हैं कवि कि जिसके अंदर मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। और कोयल, जब तुम गाती हो तो लोग तुम्हारी वाह वाह करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा रोना भी गुनाह माना जाता है। तुम्हारे और मेरे जीवन में बहुत बड़ी विषमताएं हैं और इन विषमताओं के होने के बावजूद भी तुम यहाँ कर रणभेरी यानी युद्ध की ललकार का बिगुल बजा रही हो, यानी कैदी की बात कोई नहीं सुनता है और इसके रोने पर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी कोयल युद्ध का गीत क्यों गा रही है? कैदी कोयल से यही जानना चाहते हैं, कैदी यानी कवि, कि आखिर इस तरह कोयल रहस्यमय ढंग से गाने का तुम्हारा क्या मतलब है। इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ विशेष दे सकते हैं या फिर काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा। इसमें एकांकी और उदास कवि ने कारागार से मुक्ति पाने का वर्णन प्रस्तुत किया है। कवि ने ब्रितानी शासन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कवि ने कोयल को सांकेतिक माना है। और अगला पॉइंट है, कोयल का आधी रात में कूकना भी चीखना उन्हें लग रहा है। फिर इसके बाद अगला पद है, इस कृति पर अपनी कृति से और कहूं क्या कर सकती हो। और कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, इसके लिए संदर्भ इसी तरह से लिखेंगे और प्रसंग भी उसी तरह से लिखेंगे जैसा हमने आपको पहले ही बताया है कि संदर्भ और प्रसंग हमने आपको जो दिया है तो संदर्भ तो वैसा ही रहेगा और प्रसंग में हमने आपको इस तरह से बनाकर दिया है कि आपको हर बार अलग ना लिखना पड़े और अलग से याद भी ना करना पड़े, क्योंकि देशभक्ति कविता है और इसका प्रसंग सभी में एक जैसा ही आ सकता है संभवतया। तो इसलिए हमने आपको ये बनाकर दिया है कि जिसमें सभी पदों में इस तरह का प्रसंग आप लिख सकते हैं।
व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल से कहते हैं कि तुम्हारी इस पुकार पर, यानी जो कोयल गा रही है तो उसकी जो आवाज आ रही है उसे पुकार बोला गया है। तो इस पुकार पर मैं अपनी इस रचना यानी इस कविता में और क्या क्या लिखूं कि लोगों में अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोश और देशभक्ति की भावना मैं उत्पन्न कर सकूं और वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले। और कवि आगे कविता के माध्यम से कहते हैं कि मोहन, यानी मोहन यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी को कहा गया है कि मोहन ने जो भारत माता को आजाद कराने का व्रत लिया है, जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं अपनी कविताओं से किसके प्राणों में अमृत भर दूं। यानी कवि यहाँ पर अपने आप को लाचार और विवश समझते हुए, और चूंकि वो कारागार में है तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि ऐसा मैं क्या कर दूं जिससे लोगों के अंदर जोश आ जाए और उनके जीवन में अमृत आ जाए, ताकि वो अधिक समय तक जी सके और देश को आजाद करा सके। यानी आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने को भी वो तैयार हैं। जैसे कि अमृत पीकर लोग अमर हो जाते हैं, उसी प्रकार कवि चाहते हैं कि वो भी शहीद होकर भी सारे लोग अमर हो जाए और इस देश को आजाद करा दें। ये बहुत ही मार्मिक यहाँ पर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। और काव्य सौंदर्य में इसी तरह से लिखेंगे कि एकांकी और उदास कवि ने कारागार से मुक्ति पाने का वर्णन प्रस्तुत किया है और कवि ने ब्रितानी शासन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कवि ने कोयल को सांकेतिक माना है और कोयल का आधी रात में कूकना भी चीखना लग रहा है।